MIM और आम आदमी पार्टी, ये मेरी समझ में बता रहा हूँ कि ये बीजेपी की करण अर्जुन है, ठीक है। जहाँ कांग्रेस की राह आसान होती है अपने झोले लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है। और दोनों यही काम करते हैं, वोट काटते हैं। अब चाहे गांधीनगर भी जो महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, वहाँ कांग्रेस की हमेशा से बनती थी, ठीक है। मेयर चुना जाता था, उनके आने से मेयर भी गया और वोट बट गए और वो बीजेपी आ गई। नमस्कार साथियों, गुजरात में आज दूसरे एवं आखिरी चरण के चुनावों की समाप्ति शांतिपूर्व तरीके से खत्म हो चुकी है। अब गुजरात की तमाम 182 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब इंतजार सिर्फ 8 दिसंबर का है, जब मतपेटियां खुलेगी और किसके किस्मत के सितारे बुलंद होने वाले हैं। इसका इंतजार भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी किया जा रहा है। इसकी खास वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, जहां पर पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी बड़ी ताकत बनकर उभर चुकी थी। तो दूसरे चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद जो ताजा एवं पहला रुझान सामने आया है, बेहद ही चौंका देने वाला है। गुजरात के कई जिलों में तो त्रिकोणीय सरकार बनती बताई जा रही है, तो कई जिलों में एक तरफा माहौल बताया जा रहा है। ऐसे में हम आपको पूरे दूसरे चरण की सभी सीटों का रुझान बता देते हैं, तो बने रही वीडियो के अंत तक। तो पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। रुझान बताने से पहले हम आपको एक खास जानकारी दे देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने चुनाव अभियान में कोई कसर इस बार नहीं छोड़ी थी, जिसका उद्देश्य है सिर्फ 2024 के होने वाले अगले लोकसभा के चुनाव में खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लॉन्च करना। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अखिल भारतीय पार्टी बनाने की महत्वाकांक्षा में गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2012 में अपनी शुरुआत के बाद में आम आदमी पार्टी ने पूरे भारत में 400 से अधिक उम्मीदवारों के साथ 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन केजरीवाल ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 3 लाख से अधिक वोटों से वो हार गए थे। पार्टी को केवल 4 सीटें जीतने में सफल हुई थी, वो सभी सीटें पंजाब से मिली थी। इसके विपरीत 2019 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी अधिक फोकस में दिख रही थी। उससे 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक बार वो फिर सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी, वो भी पंजाब में। गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कड़ी मेहनत और कोशिश करना महत्वपूर्ण है, भले ही जीत की उम्मीद ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने गठन के बाद से पूरे भारत में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने साल के शुरुआत में पंजाब में शानदार जीत दर्ज करके सरकार बनाई थी, लेकिन अगला लक्ष्य इनका गुजरात है। अब गुजरात की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है, तो आइए जान लेते हैं दूसरे चरण की तमाम सीटों का हाल। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और गुजरात के लिए सबसे बेहतर सरकार और भारत के लिए सबसे बेहतर सरकार कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर। तो दूसरे चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद पहला जिला हमारे सामने अरावली आ चुका है, जिसके रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। जिला आ चुका पाटन, जहां पर 4 विधानसभा सीटें। यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद जो रुझान बताए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जिला आ चुका महसाणा, 7 विधानसभा सीटें। यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर हुई, ऐसा बताया जा रहा है। 3 सीटें भाजपा को मिल रही है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती बताई जा रही है, तो अदर का खाता नहीं खुल रहा है। जिला आ चुका साबरकांठा, 4 विधानसभा सीटें, 2 सीटें कांग्रेस को तो 2 सीटें बीजेपी को जा रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। दूसरे चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद में जो रुझान आए हैं, उनमें यह बताया जा रहा है। अगले जिले की अगर बात कर ले तो आ गया है हमारे सामने बनासकांठा, जहां पर 9 विधानसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 5 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है।
गांधीनगर जिला 5 विधानसभा सीटें बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, तो अदर का यहां पर गांधीनगर जिले में खाता नहीं खुलने वाला है। बात कर लेते हैं आनंद जिला 7 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है, 4 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है तो अदर को भी यहां पर आनंद जिले में निराश होना पड़ सकता है। अगला जिला खेड़ा 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है सेकंड चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद में। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है महिसागर, जहां पर 3 विधानसभा सीटें, यहां का पूरा माहौल त्रिकोणीय बताया जा रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है तो आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 1 सीट मिलने की अनुमान जताया जा रहा है। बात करें अगर पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों की तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है पंचमहाल जिले के अंदर। अगला जिला दाहोद 6 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर बताई जा रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है तो अदर का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने वडोदरा 10 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है, यानी सबसे पहले नंबर पर बीजेपी बताई जा रही है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा रही है। अगला जिला छोटा उदयपुर 3 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है तो अदर को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अहमदाबाद जिला 21 विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही तो अदर का खाता नहीं खुल रहा। तो आइए साथियों अंत में बात कर लेते हैं दूसरे चरण की हॉट सीटों के बारे में। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुजरात की आज तमाम 182 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा मुकाबला, इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसे खिलाड़ियों की एंट्री हो गई थी, जिसके बाद में यहां का मंजर और भी दिलचस्प हो गया है। फिलहाल चर्चा का मुद्दा तो दल बदल और बागी नेता है जो अपनी पार्टियों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। दूसरे चरण में 5 ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली है विरमगाम, पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे। खास बात यह है कि यह उनका चुनावी डेब्यू भी है। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी लाखा भरवाड़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माने जाने वाली इस सीट पर करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से पाटीदारों की संख्या 38,000 है। अब 8 दिसंबर के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर जीता कौन। अगली सीट है वडगाम ST। साल 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने जीत हासिल की थी। फिलहाल वह कांग्रेस में है, जिनका मुकाबला मणिभाई वाघेला से हुआ है और वाघेला पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। बनासकांठा जिले की इस सीट पर अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाते हैं। AIMIM के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मेवाणी के ही करीबी दलपत भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा था। अगली सीट है वाघोडिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलने के बाद मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। वह पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह वाघेला के खिलाफ मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार वडोदरा जिले के प्रमुख अश्विन पटेल पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को टिकट दिया था। अगली सीट है गोधरा। साल 2002 के हुए दंगों में गोधरा का नाम जमकर गूंजा था। यहां पर चारों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक CK राहुल जी, कांग्रेस की रश्मिता चौहान को टिकट दिया था, जबकि अल्पसंख्यक मतों के अलावा OBC मतदाता बड़ी संख्या में माने जाते। अंत में बात कर लेते हैं अंकलाव की। आनंद जिले के अंकलाव में कांग्रेस ने अमित चावड़ा को मौका दिया था और वह गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भरत सोलंकी के कजिन है और कांग्रेस ने इस सीट पर सेंध लगाने में असफल रही। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गुलाब सिंह
पडियार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन इस वक्त सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में गुजरात की जनता ने कैद कर दी है। अब 8 दिसंबर के नतीजे तय करेंगे कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर